नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। भारत विकास के मार्ग पर हर दिन एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भारत का ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां सड़क और पुल का निर्माण ना हो। वैसे तो भारत में लाखों पुल होंगे, लेकिन भारत के कुछ ऐसे पुल हैं जिनका निर्माण होना भारत के लिए किसी गौरव से कम नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में भी इन पुलों का निर्माण और लंबाई इन्हें बहुत खास बनाती है। इन पुलों ने यातायात को आसान बनाने के साथ साथ एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने का बखूबी काम किया है। आज मैं आपको 10 ऐसे पुलों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें भारत के सबसे बड़े और लंबे पुलों में शामिल किया जाता है, और साथ ही ये भी बताऊँगा इन पुलों को बनाने में कितना खर्च और समय लगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस क्रम में 10वें नंबर पर आता है मुंगेर गंगा ब्रिज। यह ब्रिज बिहार के मुंगेर जिले में गंगा नदी के ऊपर निर्मित है। यह पुल एक रेल सह सड़क पुल है। इस पुल को श्री कृष्ण सेतु के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। इस पुल की आधारशिला पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 2002 में रखी गई थी। यह पुल 2016 में बनकर तैयार हुआ और इस पुल का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस पुल की कुल लंबाई 3.75 किलोमीटर है। इस पुल की चौड़ाई 12 मीटर है। इस पुल को बनाने में 2776 करोड़ का खर्च आया था। 9वें नंबर पर आता है गोदावरी ब्रिज। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में मौजूद गोदावरी ब्रिज भारत का तीसरे सबसे लंबा रेल के साथ सड़क पुल है। यह पुल कोव्वूर जिले को दिवानचेरू जिले से जोड़ता है। इस पुल की कुल लंबाई 4.13 किलोमीटर है। इस पुल को राजामुंदरी कोव्वूर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। इस पुल को बनाने की शुरुआत 1964 में की गई थी और 1974 में इस पुल का उद्घाटन किया गया था। यह पुल एक रेल और सड़क दोनों के लिए यूज किया जाता है। इस पुल को बनाने में 800 करोड़ का खर्च आया था। 8वें नंबर पर आता है आरा छपरा ब्रिज। भारत के सबसे लंबे सड़क पुलों में से एक है आरा छपरा ब्रिज। यह पुल आरा और छपरा शहर को जोड़ने का काम करता है। इस ब्रिज को वीर कुंवर सिंह सेतु के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी पर निर्मित इस पुल की लंबाई लगभग। इस पुल को 2010 में बनाने का काम शुरू किया गया था और 2017 में इस पुल को उद्घाटन किया गया था। इस पुल को बनाने में 800 करोड़ का खर्च आया। 7वें नंबर पर आता है दीघा सोनपुर ब्रिज। दीघा सोनपुर ब्रिज की लंबाई लगभग 4.55 किलोमीटर है। इस पुल को असम में बोगीबिल ब्रिज के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा रेल के साथ सड़क पुल भी माना जाता है। गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है, जिसकी वजह से गंगा नदी पर काफ़ी लंबे लंबे पुल बिहार में बनाने पड़े। इस पुल को 2003 में बनाने का शुरुआत की गई थी और 2016 में इस पुल का उद्घाटन किया गया था। इस पुल को बनाने में 1570 करोड़ का खर्च आया था। 6वें नंबर पर आता है विक्रमशिला सेतु। बिहार में मौजूद महात्मा गांधी सेतु के बाद सबसे बड़ा पुल विक्रमशिला सेतु है। यह पुल भागलपुर के पास गंगा नदी पर बनाया गया है। अगर बात करें इस पुल की लंबाई की, तो इस पुल की कुल लंबाई लगभग 4.7 किलोमीटर है, जो NH 80 और NH 31 को जोड़ता है। इस पुल का निर्माण 2001 में हुआ था। यह भारत का छठा और बिहार का दूसरा सबसे लंबा पुल है। इस पुल को बनाने में 1110 करोड़ का खर्च आया था। 5वें नंबर पर आता है बोगीबिल सेतु। भूपेन हजारिका सेतु के बाद असम का सबसे बड़ा पुल बोगीबिल सेतु है। इसे बगीबिल सेतु भी कहते हैं। इस पुल की लंबाई लगभग 4.94 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित यह पुल डिब्रूगढ़ में है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। सैन्य दृष्टि से भी यह पुल भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पुल का निर्माण 2012 में शुरू किया गया था और 2018 में इसका उद्घाटन किया गया। 4थे नंबर पर आता है बांद्रा वर्ली सी लिंक। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में मौजूद बांद्रा वर्ली सी लिंक भारत के सबसे लंबे पुलों में से एक माना जाता है। इस पुल की लंबाई लगभग 5.6 किलोमीटर है। यह पुल बांद्रा को मुंबई के पश्चिमी शहरों से जोड़ता है। आपको बता दें, इस पुल को राजीव गांधी सागर लिंक के रूप में भी जाना जाता है। इस पुल का निर्माण 2000 में शुरू हुआ था और यह 2009 में बनकर तैयार था। इस पुल को बनाने में 1600 करोड़ का खर्च आया था। तीसरे नंबर पर आता है महात्मा गांधी सेतु।
बिहार की राजधानी पटना में मौजूद महात्मा गांधी सेतु की लंबाई लगभग 5.75 किलोमीटर है। दिबंगा रिवर ब्रिज के बाद इसे सबसे बड़ा और लंबा पुल माना जाता है। पवित्र गंगा नदी के ऊपर निर्मित यह पुल पटना शहर को हाजीपुर से जोड़ता है। यह पुल 1972 में बनाना शुरू किया गया था। 1982 में इस पुल का उद्घाटन किया गया। इस पुल को बनाने में 870 करोड़ का खर्च आया था। दूसरे नंबर पर आता है दिबंगा रिवर ब्रिज। भूपेन हजारिका सेतु के बाद दिबंगा रिवर ब्रिज को सबसे लंबा पुल माना जाता है। यह पुल भारत का दूसरा और अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा और लंबा पुल है। इस पुल की कुल लंबाई लगभग 6.2 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश की दिबंगा नदी पर ऊपर निर्मित यह पुल बोमजीर और मालिका गांव को जोड़ता है। इस पुल को सैन्य दृष्टि से भी भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पुल को 2013 में बनाना शुरू किया गया था और 2018 में इस पुल का उद्घाटन किया गया। प्रथम नंबर पर भूपेन हजारिका सेतु आता है। नॉर्थ ईस्ट के असम राज्य में मौजूद भूपेन हजारिका सेतु भारत का सबसे लंबा पुल यानी ब्रिज है। असम की लोहिया नदी पर निर्मित इस पुल की लंबाई लगभग 9.15 किलोमीटर है। यह पुल असम राज्य और अरुणाचल प्रदेश को एक दूसरे जोड़ने का काम करता है। साल 2003 में इस पुल का निर्माण शुरू हुआ था और 2017 में इसे आम लोगों को खोल दिया गया। इस पुल को ढोला सीधिया ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। इस पुल को बनाने में 256 करोड़ का खर्च आया था। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब